नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 20 जुलाई को जो मार्च हुआ उसको लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उसकी वजह भी है। जिन लोगों ने जुटान किया था, पहला सवाल तो उन्हीं से है। उसके अलावा कई सारी तस्वीरें अब जो बाहर आ रही हैं वो ऐसा रहस्य खोल रही हैं जिसकी कल्पना दरअसल किसी ने की नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि रहस्य कौन से खुल रहे हैं, एक, और दूसरा जिन लोगों ने जुटाया था वो लोग कहां नदारत थे। सवाल जो है वहीं से शुरू करते हैं और उसमें पहला नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही आता है। बड़ी अपील की थी केजरीवाल ने। केजरीवाल बकायदे उस मचान पर गए भी थे और वही नहीं, उनकी टोली का सब लोग उस मचान पर मौजूद था, एक एक करके। संजय सिंह तो 19 तारीख की रात को वहां जो ढोल नगाड़ा बज रहा था उसमें भी शामिल थे। सुबह में भी वो दिखाई दिए, जाते समय भिड़ गए थे किससे? जो वहां सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, यानी पुलिस वालों से। नाराज हो गए थे, भाई माननीय है तो उनका नाराज होना बनता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो नाराज हो गए थे वो तब कहां थे जब जो छात्र हैं वो मुखातिब थे, तब उस समय ये लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे बच्चे मौजूद थे। बड़ी चीज यह है कि झूठ का कहा जाता है ना, पांव तो होता नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है उनके बच्चे मौजूद थे और वहां प्रदर्शन में जो भी छात्र, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए छात्र तो आए थे, यह जरूर है कि उसमें दंगाई भी आए थे और दरअसल उन्हीं दंगाइयों को चिन्हित करके कूटा गया है। तो अब वो कुटाई जो है वो, उस कुटाई से एक बात तो साफ हो गई है कि हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अब वहां से बाहर निकला जाए। क्योंकि 20 मार्च को इनको, माफ करिए, 20 जुलाई को मार्च में इनको लगा कि साहब दंगल कर लिया जाएगा और फिर कुछ कुछ जो है हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कई सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब कुटाई हो गई तो कुटाई हो गई, तो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सवाल यह है कि जो छात्र आए थे वो पूछ रहे हैं कि भैया जब लाठी पड़ी तो ये केजरीवाल, संजय सिंह, चंद्रशेखर रावण, सबसे बड़ा जो आप कहें कि सबसे ज्यादा यही नाराज हुए थे। सुबह ये भी दिखाई दिए थे कल। तो ये लोग कहां थे उस समय? ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो वहां पर डंडे खाए। भाई ये खड़े होते डंडे क्यों बरसते? चलिए मान लिया कि भाई डंडे बरसे, सब बड़े मासूम लोग खड़े थे। देखिए जो छात्र हैं उसमें अब ये कहें कि जो दंगाई थे उनकी वजह से भले वो फंस गए हो, कहीं दो चार डंडे खा गए हो, नहीं तो छात्रों की इस तरह से स्थिति नहीं हुई। हुई है उनकी जो पत्थर फेंक रहे थे, जो वहां नेपाल और बांग्लादेश बना रहे थे। तमाम वीडियो टहल रहे होंगे, अब नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। और अगर आप उन वीडियो पर गौर करेंगे तो आप चिन्हित कर ले जाएंगे कौन किसका समर्थक था, कौन छात्र था और कौन वहां पर जो है इस बात के लिए आया था कि दंगल किया जाएगा और फिर उस दंगल में जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो कोई कार्रवाई करेगी और फिर उसका तस्वीर बनाया जाएगा और उसको सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, ये कहते हुए कि देखिए किस तरह से पुलिसिया अत्याचार हुआ। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि कितने पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए। और ये जो घायल करने वाले हैं ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे थे। तो इसलिए जो चीजें हैं उसे गौर से देखना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक हवा में बह जाए। तो ये जो पहलू है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। छात्र आए थे, मुखर्जी नगर से कई सारे छात्र उठकर आए थे, एक पूरा हुजूम आया था और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ये जज नहीं कर पाई कि कितनी भीड़ आएगी। उनको लगा कि भाई जो लोग हैं वही आएंगे। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल निकले, मनीष सिसोदिया निकले और इन लोगों ने पूरा आवाहन किया। आवाहन करके छात्रों को बुलाया और उसके बाद में नदारद हो गए और फिर भेज दिया गया उनको, जो एक तरह से कहा जाए कि पत्थरबाजी के मास्टर हैं। और जो लोग पत्थरबाजी के मास्टर हैं वही लोग नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को देखना नहीं चाहते हैं। तो उनको लगा कि साहब इसी बहाने
रोटी सेक ली जाए, तो खैर वो रोटी सेकने आए थे। लेकिन सरकार भी इस बात को समझ रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब केजरीवाल नदारद हो गए और सवाल उठने लगा कि कहाँ हैं वो, और दिल्ली पुलिस को लगा कि साहब ये तो जो है चूक हो गई ये समझने में कि ये भीड़ कितनी आएगी, और उसका एक कारण ये भी है, चूक इसलिए हो गई चूंकि दिल्ली पुलिस ये मानकर चल रही थी कि छात्र ही आएंगे। अच्छा, आएंगे भी तो आसपास के ही आएंगे। उनको ये नहीं पता था कि इसमें जो है आयात भी किए जाएंगे, और आयात में छात्र नहीं होंगे, फिर युवा हो जाएंगे वो। और युवा की परिभाषा तो हिंदुस्तान में 56 साल तक का व्यक्ति भी युवा होता है। बड़ी दिक्कत यह है जो नई परिभाषा आई है, तो उस नई परिभाषा में छात्र कम युवा ज्यादा आ गए। तो जब युवा ज्यादा आ गए तो दिल्ली पुलिस से चूक होना स्वाभाविक ही था। लेकिन इस सब दरमियान एक चीज और हुई। जब ये सब चल रहा था तब सरकार को एक बात तो सीधे सीधे समझ में आ गई, वो ये कि साहब ये लोग दरअसल किसी मांग के लिए नहीं आए, ये लोग असल में इसलिए आए हैं ताकि जंतर मंतर पर और जंतर मंतर के बहाने एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाए, और वो दरअसल पूरा मामला फोटो अपॉर्चुनिटी वाला था। देखिए, वहां रील बनाने रीलबाज आपको मिल जाएंगे, वहां आपको फोटोबाजी करने वाले मिल जाएंगे। ये वो लोग थे जो बाकायदे लगाए गए थे इस बात के लिए कि एक आदमी खड़ा हो रहा है, ये पत्थर फेंकेगा तो पुलिस बचाव में कुछ करेगी, तो जब पुलिस करेगी तो उसका वीडियो बना लेना, उसका फोटो खींच लेना। अब आप देखिए, तमाम अभी ये कह रहे हैं हम लीगल हेल्प करेंगे, अरविंद केजरीवाल का आ गया। अरे जब वहां खड़े होते ना तो लीगल हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी पूरा ढिंढोरा पीट रही है क्योंकि उसको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वो भी ऑप्टिक्स बुनने में लगी हुई है। अरे भाई, गए ही क्यों थे? आपके 37 सांसद हैं, 37 के 37 अगर वहां उस आंदोलन में खड़े रहते, जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं वो पूरा छात्रों का ही था, लेकिन जब आप उसे माइन्यूट देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि छात्र तो थे लेकिन छात्र से ज़्यादा युवा थे, वही 56 साल वाले। तो खैर, तो अगर इतना ही एक तरह से कहा जाए कि छात्रों को लेकर विमर्श था और है, तो उन छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े थे? अच्छा, उन छात्रों को जो है क्या जरूरत थी संसद की तरफ कुछ करने की? आप ही कहते कि चलो हमारे साथ, हम तुमको लेकर चलते हैं और ज्ञापन दे दो। ये तो बड़ा सटीक रास्ता था। जैसे डिंपल यादव गई, वो भी सांसद हैं, संजय सिंह गए, वो भी सांसद हैं, चंद्रशेखर रावण गए, वो भी सांसद हैं। भाई तमाम सांसद पहुंचे ना। पवन खेड़ा गए, वो भी राज्यसभा के सांसद हो गए, अब उनकी भी तपस्या पूरी हो गई है। तो इन जिन लोगों की तपस्या पूरी हो गई है, कम से कम उन लोगों को तो ये चाहिए था कि कहते कि चलिए देखिए, आप लोग मार्च क्यों करेंगे, आप लोगों को ज्ञापन ही देना है ना, तो आइए हमारे साथ, चलिए ज्ञापन देकर चले आइए। और चलिए उन लोगों को मार्च ही करना था तो आप कदम ताल मिलाते हुए जाते। अभी जो चीख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है साहब, और बयान जारी कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता, लाठी गिरती नहीं किसी के ऊपर। भाई माननीय सांसद होते, माननीय सांसद रहते तो पत्थरबाजी भी नहीं होती। तो माननीय सांसद तो निकल लिए, क्यों निकल लिए भैया? राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि सरकार डरपोक है। ठीक है, चलिए सरकार डरपोक है। अगर आप खड़े रहते तो सरकार की हिम्मत होती कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता? कहां थे आप लोग? सवाल ये उठेगा और उठना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अगर आपने गौर किया हो तो सुबह ही हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम किया था कि छात्र ने कहा है कि हमारे ऊपर लाठी डंडे पड़ रहे थे, तो ये लोग कहां थे? और वो जो सवाल उठा है वो दूर तक जा रहा है, और ये प्रश्न सबसे पूछा जा रहा है कि भैया कहां थे? राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, कल चले आए होते तो क्यों पिटते हैं? तो ये जो पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन में दो चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। वो ये कि छात्र का बहाना था, असली निशाना जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकना था, और वही एक्सपोज हो गया और वही सवाल अब उठने लगा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।